नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VBDR ग्रुप में। दोस्तों, दुनिया हैरान है, परेशान है भारत की पॉलिसी देखकर, भारत की ग्रोथ पॉलिसी देखकर, भारत की विदेश पॉलिसी देखकर, सब कुछ देखकर। क्योंकि हमारे देश में जो हो रहा है वो सब कुछ सुपर्ब हो रहा है, बेहतरीन हो रहा है। जो भी कर रहे हैं टॉप पे हो रहा है। आप इकोनॉमी देख लीजिए, आप हमारी जीडीपी देख लीजिए, आप हमारे फॉरेक्स देख लीजिए, सब कुछ में हम टॉप पर हैं। जहाँ पर दुनिया जूझ रही है हर चीज़ में, महंगाई में, जीडीपी में और फॉरेक्स में, जहाँ दुनिया जूझ रही है वहीं पे भारत हर हफ्ते हर महीने एक उम्दा प्रदर्शन करता हुआ नज़र आ रहा है। तो आ गई है फिर से एक तूफ़ानी खुशखबरी फॉरेक्स रिज़र्व की, जिसने टच कर लिए हैं नया लाइफ ऑल टाइम हाई। नया ऑल टाइम हाई यानी कि वो हाई जो कि अब से पहले कभी भी इस स्तर तक नहीं पहुंचा था। सबसे अब तक के, जब से हमारा ये डेटा शुरू हुआ है अब तक के सबसे उच्चतम स्तर तक हमारे फॉरेक्स रिज़र्व पहुंच चुके हैं। मुझे डर था कि इस बार हमारे फॉरेक्स घट कर आ सकते हैं। रीज़न उसका ये था कि डॉलर लगातार बढ़ रहा था और हमारी जो करेंसी है, जो इंडियन रुपीज़ है, वो ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा था। ऐसे में संभावना थी कि हमारे फॉरेक्स हैं वो घट कर आएँ, लेकिन हुआ जिसके उलट, पूरा पलट गया। क्योंकि मैंने आपको बोला था, कल की वीडियो में मैंने बोला था कि अगर फॉरेक्स हमारे इस हफ्ते बढ़कर आते हैं तो वो किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। क्योंकि जो डॉलर था बहुत भागा था, 83.6 पे पहुंच गया था और 83.6 पे पहुंच गया था। हमारी जो करेंसी थी ऑल टाइम लो पर ट्रेड कर रही थी। इसके बावजूद हमारे आरबीआई के इंटरवेंशन की वजह से, टाइम टू टाइम जो आरबीआई इंटरवीन करता रहता है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हमारे जो रिज़र्व्स हैं वो कहाँ पहुँच गए हैं, 655.817 बिलियन यूएस डॉलर्स। यानी कि लास्ट हफ्ते भी हमने लाइफ टाइम हाई लगाया था, फ्रेश लाइफ टाइम हाई लगाया था। और इस हफ्ते जो बिल्कुल संभावना नहीं थी, उसके बावजूद भी देखिए फ्रेश लाइफ टाइम हाई हमारा लगा दिया है। और हमारी जो देश की गुल्लक है, विदेशी मुद्रास्फीति जिसे हम कहते हैं, वो पहुंच चुकी है 655.817 बिलियन डॉलर्स पे। आप देख सकते हैं पूरी तरह से इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स टच न्यू ऑल टाइम हाई ऑफ 655.817 बिलियन यूएस डॉलर्स। यानी कि ये चमत्कार ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था। इतने लाइफ टाइम हाई पर हम कभी भी नहीं पहुंचे थे। तो ये तूफ़ानी खुशखबरी है हमारे अगले हफ्ते के लिए और हमारी बैंक निफ्टी के लिए। जब भी फॉरेक्स रिज़र्व बढ़कर आते हैं तब हमेशा जो हमारा जो शेयर मार्केट है ऊंचाई पर जाता हुआ दिखाई देता है। जब फॉरेक्स घटते हैं उस हफ्ते आप नोट कीजिएगा कि हमारा जो मार्केट है उसमें बिकवाली आती हुई दिखाई देती है। क्योंकि जब फॉरेक्स बढ़ते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, वो उनका भरोसा बढ़ जाता है हमारे देश पर और वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आएगा, मार्केट ऊपर जाएगा। ये इसका बेसिक लॉजिक है, एक बेसिक कारण है। ये सब जो हो रहा है वो हमारी आरबीआई की वजह से, भारतीय रिज़र्व बैंक की वजह से इतनी सूझबूझ से, इतनी समझदारी से इंटरवीन करते हैं, जिससे कि जो डॉलर है, डॉलर की वॉलेटिलिटी ज़्यादा ना बढ़े। अब आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि इंडियाज़ फॉरेक्स रिज़र्व हिट रिकॉर्ड हाई एट 655.82 बिलियन डॉलर। तो यानी कि इससे पहले हम कभी नहीं पहुंचे थे। अब आप देख सकते हैं, आप पूरी तरह से इसको देखिए कि पिछले हफ्ते भी हमारे रिजर्व्स बढ़े थे। इंडियाज़ फॉरेक्स एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रोज फॉर ए सेकेंड स्ट्रेट वीक
लगातार दूसरे हफ्ते बढ़े हैं हमारे हिट करने के लिए, जिसकी वजह से हम पहुंच गए रिकॉर्ड हाई ऑफ 655.82 बिलियन एज ऑफ जून। जो हमारा जो लास्ट वीक ख़त्म हुआ था जून 7 को, उसमें हम पहुंच गए हैं लाइफ टाइम हाई पर, फ्रेश लाइफ टाइम हाई पर। आरबीआई सेंट्रल बैंक ने ऐसा बोला है। रिजर्व बैंक जो बढ़ोतरी हुई है, कितना बढ़े हैं, $4.3 बिलियन इन द रिपोर्टिंग वीक, एडिंग टू लास्ट वीक ऑफ 4.8 बिलियन इंक्रीज। यानी कि $4.3 बिलियन हमारा इस हफ्ते रिजर्व्स बढ़े हैं। पिछले हफ्ते बढ़े थे हमारे $4.8 बिलियन। दोस्तों ये कोई आधा बिलियन नहीं है, 1 बिलियन नहीं है, 2 बिलियन नहीं है, पूरे $4 बिलियन से ज़्यादा है। ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है, बहुत बड़ा मूव है और बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, बहुत बड़ा इंक्रीमेंट आया है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स में। अब देखिए, मैंने बोला था कि जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, इंटरवीन्स इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या इंटरवीन करता रहता है टू कर्व एक्सेस वॉलेटिलिटी। रुपये में जो वॉलेटिलिटी होती है उसको मेंटेन करने के लिए हमारा आरबीआई बार बार क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में इंटरवीन करता है, शॉर्ट पोजीशंस बनाता है और उससे क्या है, हमें हमारे फ़ायदे होते हैं। दूसरा एक चीज़ और आपने देखा होगा कि हमारे जो डेफिसिट है, जो डेफिसिट है, वो डेफिसिट भी इस हफ्ते हमारे कम हुए थे, क्योंकि जो हमारा जो ऑयल था, जो क्रूड ऑयल ब्रेंट ऑयल थे, वो घटे थे, लेकिन अब बढ़ गए हैं, तो वहाँ पे फिस्कल डेफिसिट बढ़ भी सकता है। अब आगे देखिए क्या कहना चाह रहे हैं हमारे आरबीआई। Changes in foreign currency assets are caused by the RBI's intervention as well as the appreciation or depreciation of foreign assets held in the reserve। यानी कि एक तो क्या है, हमारा आरबीआई इंटरवीन करता है फॉरेन एक्सचेंज में, और प्लस जो एप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन होता है फॉरेन एसेट्स का, जो हमारे रिजर्व में होते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, करेंसी में हमारे चेंजेस आते हैं। आप देख सकते हैं इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज फ्रॉम ए रिकॉर्ड हाई। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑल्सो इंक्लूड इंडियाज रिजर्व स्ट्रेंज पोजीशन इन द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड फॉर द वीक टू विच द एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज डेटा परटेन्स द रुपी। जो ट्रेड कर रहा था, जो हमारा जो इस बार जो बढ़ा है, जो हमारा $4.3 बिलियन बढ़ा है, तो इस बीच जो रुपी ट्रेड कर रहा था वो इस रेंज में ट्रेड कर रहा था, $82.9475 आपने देखा होगा, 82.94 से लेके 83.53 के डॉलर के अगेंस्ट में ट्रेड कर रहा था, एंड लॉस्ड ए 0.1 वीकली राइज। जो करेंसी सेटल हुई है वो कहाँ हुई है, एट 83.55 ऑन फ्राइडे, डाउन 0.2% वीक ऑन वीक। यानी कि अगर आप देखेंगे तो जो हमारा जो डॉलर ने क्लोजिंग दी है 83.5 पर क्लोजिंग दी है। जून 7 को जो हमारा फाइनल डेटा 655.817 बिलियन आया है, उसमें क्या क्या है आप देख सकते हैं। सबसे मेजर कंपोनेंट क्या है, FCA फॉरेन करेंसी एसेट्स, वो कहाँ खड़ा हुआ है, 576.337 बिलियन पे। गोल्ड रिजर्व कहाँ खड़े हैं हमारे, 56.982। SDRS देखेंगे तो क्या है वो 18.161। रिजर्व स्ट्रेंथ पोजीशन कितनी है हमारी, 4.336। इन सब को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 655.817 बिलियन। तो दोस्तों शानदार न्यूज़ है, तूफ़ानी खुशखबरी है। इस पोजीशन के हिसाब से, इस न्यूज़ से, तूफ़ानी न्यूज़ से हमारा मार्केट अगले हफ्ते भी ग्रीन में ट्रेड करते रहना चाहिए, और आपको नए हाई हो सकता है कि फिर से देखने को मिले निफ्टी और बैंक निफ्टी में।
द किटी हैड जम्प्ड USD 4.837। मैंने आपको बता ही दिया है कि जो पिछले हफ्ते जो बढ़ा था हमारा $4.87 बिलियन बढ़ा था, और हमारा कहाँ पहुँचा था 651 पे। यानी पिछले हफ्ते जब बढ़े थे $4.8 बिलियन, तो हमने पिछले हफ्ते भी हमने लाइफ टाइम हाई लगाया था। उसके बाद इस वीक में भी हमने $4.3 बिलियन बढ़ाकर हम पहुँच गए $655 बिलियन पर। अब देख सकते हैं प्रीवियस हाई फॉर द किटी क्रिस्टल गार्ड अगेंस्ट इंडस्ट्रियल एंड एक्सटर्नल सेक्टर वॉज $648 बिलियन। इससे पहले हमारे जो थे वो घटे थे, और इसके बाद में हम 2 हफ्तों से लगातार बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं, और हम पहुंच चुके हैं अब ऑल टाइम हाई पर। यानी कि इससे पहले अगर आप देखेंगे तो हम लास्ट वीक भी बढ़े हैं और इस हफ्ते भी बढ़े हैं, और हम हाई पर पहुंच चुके हैं। तूफ़ानी खुशखबरी है। अब बात करते हैं दोस्तों FII DII की डेटा के बारे में। FII ने जो DII है उन्होंने ख़रीदारी की थी 11,876 करोड़ की, बिकवाली करी 11,220 करोड़ की, और जो नेट उनका जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 655 करोड़ की ख़रीदारी बाइंग करके गए हैं। वहीं पे FII जो ख़रीदारी करी थी उन्होंने फ्राइडे को, वो कितनी की है 15,691, बिकवाली करी 13,515, नेट निकल के आ रहा है 2,175 करोड़ की ख़रीदारी करके गए हैं। FII DII का जोड़ देंगे दोनों का तो 21 से 27 और 2800 करोड़ की ख़रीदारी हम लोग FII DII ने ख़रीदारी करके गए फ्राइडे को। तो हमारी मंडे के लिए यानी कि अगले हफ्ते के लिए और मंडे के लिए ये 2 बड़ी न्यूज़ आ चुकी हैं। यानी कि FII भी ख़रीदारी करके गए हैं। हालांकि यहाँ देखेंगे तो मैं पिछले 2-3 दिनों से अभी डेटा शो करूँगा, उसमें क्या हो रहा है DII धीरे धीरे करके हल्के हो रहे हैं, FII हल्का सा अपनी बाइंग बढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो एक तो क्या है हमारा फॉरेक्स ऑल टाइम हाई पर है, दूसरा हमारी FII और DII का डेटा पॉजिटिव है। तो मंडे का मार्केट भी हमारा ग्रीन में ट्रेड करना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, एक नया लाइफ टाइम हाई हम फिर से जड़ दें। अब मैं आपको दिखाता हूँ ट्रेंड कि FII का क्या ट्रेंड रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो 14 जून को जो ख़रीदारी कर गए 2176 करोड़ की, वहीं पे 13 जून को क्या की थी उन्होंने बिकवाली करी थी 3000 करोड़ की। उससे पहले देखिए 427 करोड़ की ख़रीदारी करी थी, और उससे पहले 11 जून को उन्होंने 111 करोड़ की बिकवाली करी थी। इसके पहले देखिए 7 और 8 जून को अच्छी खासी ख़रीदारी करी है 6000, यानी कि 6,500 करोड़ की आप देख सकते हैं इन दोनों दिनों में उन्होंने ख़रीदारी करी है। इससे पहले आप देखेंगे तो 4 जून से लेकर 4 जून को सबसे बड़ी बिकवाली करी थी एक ही दिन में, जिस दिन हमारा मार्केट क्रैश हुआ था, जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी, उस दिन 12,436 करोड़ की बिकवाली करी थी FII ने, और 5 जून को 5600 करोड़ की, और 6 जून को लगभग 6800 करोड़ की इन्होंने बिकवाली की थी। बाकी ओवरऑल आप देखेंगे तो अब धीरे धीरे जो मुझे नज़र आ रहा है कि जो FII है वो हल्का सा हमारे मार्केट में हाथ रखना शुरू कर रहे हैं, धीरे करके बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव साइन है। वहीं पे अगर ये तो था FII का ट्रेंड। अब मैं आपको DII का दिखाता हूँ। DII का देखेंगे आप तो ये देखिए DII का अगर मैं आपको दिखाऊं तो 14 जून का देखिए 656 करोड़ की ख़रीदारी करके गए, और 13 जून को उन्होंने बिकवाली करी थी। वहीं पे 12 जून को उन्होंने कितनी करी है 234 करोड़ की। 10 और 11 जून में अच्छी खासी इन्होंने ख़रीदारी की है, और 7 जून को इन्होंने करी थी बिकवाली 1290 करोड़ की। उससे पहले देखिए बड़े अमाउंट की ये ख़रीदारी कर रहे थे कौन, FII DII। आप देखेंगे 4 जून को अगर आप देखेंगे तो जहाँ पर 12,000 करोड़ की FII ने बिकवाली करी थी, वहीं पे जो DII है उन्होंने बहुत कम बिकवाली करी है अगर उनसे कंपेयर किया जाए तो।
बाकी आप देखेंगे ओवरऑल मंथ में देखिए कि DII खरीदारी करके हैं और ख़रीदारी अच्छे अमाउंट की करी है, जिसकी वजह से मार्केट हमारा ऊपर के लेवल पर सस्टेन करता हुआ नज़र आ रहा था। लेकिन अब यहाँ पर देखेंगे तो धीरे धीरे 12, 13 और 14 जून से देखेंगे तो हल्की फुल्की देखिए बाइंग भी कर रहे हैं तो बहुत छोटे अमाउंट की कर रहे हैं, और बिकवाली भी कर रहे हैं तो छोटे अमाउंट की कर रहे हैं। तो यहाँ से हल्का सा मुझे ट्रेंड चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है DII का, यानी कि DII जो है वो हल्के हो रहे हैं, प्रॉफिट बुक कर रहे हैं धीरे धीरे। जो इन्वेस्टमेंट किया था उन्होंने, जिसकी वजह से मार्केट हमारा ऊपर की तरफ सस्टेन हो रहा था और मार्केट ऊपर जा रहा था। FII बिकवाली कर रहे थे और DII खरीदारी कर रहे थे। मार्केट हमारा इसी की वजह से ऊपर जा रहा था। लेकिन अब क्या हो रहा है, जो उन्होंने बिकवाली करी है, मार्केट ऊपर आ चुका है, तो DII क्या कर रहे हैं, अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। और यहाँ पर जो FII है वो धीरे धीरे एंट्री कर रहे हैं। तो जो DII है वो इशारा कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा हल्का हल्का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अभी क्या है, हम लोगों के लिए दोनों तरफ विन एंड विन सिचुएशन है। अब क्या है, पहले DII खरीदारी कर रहे थे, FII बिकवाली कर रहे थे, लेकिन मार्केट तब भी ऊपर गया। अब क्या है, DII बिकवाली कर रहे हैं लेकिन FII खरीदारी कर रहे हैं। तो तब भी क्या है, जब FII भी खरीदारी करेंगे तो भी मार्केट ऊपर की तरफ सस्टेन होना चाहिए। तो इसीलिए क्या है, लेकिन अभी क्या है कि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो हमें धीरे धीरे करके क्या है, अपना भी हल्का हल्का प्रॉफिट बुक करते रहना चाहिए, क्योंकि कब कौन सा दिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाए। तो मैंने आपको ट्रेंड बता दिया है FII का और DII का, यानी कि जो FII है वो दोनों तरफ कर रहे हैं, ख़रीदारी भी कर रहे हैं, बिकवाली भी कर रहे हैं। और DII जो थे वो ख़रीदारी ही कर रहे थे, और अब क्या कर रहे हैं, वो हल्का हल्का बिकवाली भी कर रहे हैं। तो हल्का हल्का क्या करना है, हम लोगों को भी, छोटे इन्वेस्टर्स हैं हम लोग, रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, तो थोड़ी थोड़ी करके हमें प्रॉफिट बुकिंग हमें भी करती रहनी चाहिए, क्योंकि जिनकी वजह से मार्केट सस्टेन किया है वो शायद उन्हीं के ट्रेंड पे हम लोग चलेंगे, तो हम हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने आपको 2 डेटा आपको शेयर किया आज, FII DII का और जो फॉरेक्स रिजर्व का था। दोनों ही डेटा हमारे मंडे के लिए पॉजिटिव हैं, और जो फॉरेक्स का है वो पूरे हफ्ते काम आएगा। पूरे हफ्ते लगभग हमारा पॉजिटिव ट्रेड करना चाहिए, अगर कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आती है तो। 2 डेटा हो गए, फॉरेक्स रिजर्व ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए हैं, FII DII खरीदारी करके गए हैं। तो मंडे के लिए मार्केट के लिए ये पॉजिटिव न्यूज़ है, मार्केट हमारा पॉजिटिव ट्रेंड करना चाहिए। लेकिन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, इसीलिए मैं आपको एक बात और बोलूँगा कि खरीदारी थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक भी साथ ही साथ करते रहना चाहिए। तो ये था आज का एनालिसिस FII DII का डेटा का और जो हमारा फॉरेक्स रिजर्व का। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री राम।